जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पारुल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 2 का वीडियो 6, जिसमें कि हम अपनी अल्टीग्रेड की सीरीज़ चल रही है हमारी और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, तो जिसने भी हमें फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे वो आप हमें फॉलो कर सकते हैं पारुल फिजिकल एजुकेशन पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अल्टीग्रेड प्रिपरेशन। तो आज के पॉइंट देख लेते हैं। आज के पॉइंट क्या क्या हैं? मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो कि टाइप है 71117 एंड 117, ये सब क्या है इसके बारे में आज डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है क्या, कहाँ से आया है? तो जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है, यानी उसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। जो ग्रीस के लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जब थिएटर में काम करते थे तो एक मुखौटे को पहन लेते थे, यानी पर्सोना जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? मुखौटा। तो मुखौटे को पहनते थे, तो वो जो मुखौटा था उनके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को दर्शाता था। एग्जाम्पल ले लें कि जब हम सर्कस देखने जाते हैं तो उसमें एक जोकर होता है जो कि एक जोकर का मुखौटा पहनता है, सबको हंसाने का काम करता है। तो हमने उसकी पर्सनालिटी को क्या जज किया कि वो जोकर है, उसके मुखौटे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके मुखौटे के अकॉर्डिंग उसको जज करते हैं। तो पर्सनालिटी, इसी तरह से हम पर्सनालिटी को देखते हैं, किस तरह की बॉडी टाइप होते हैं, किस तरह की पर्सनालिटी के लोग होते हैं, क्या क्या सोचते हैं। यानी कि जैसे कि हमने जोकर को देखा और उसकी पर्सनालिटी में डिस्कवर किया कि वो हंसाता है लोगों को। ठीक है, इस तरह से अगर हम कभी रामलीला देखने जाएं तो रावण का मुखौटा पहने होता है एक इंसान, तो हम उस इंसान को नहीं देखते, उसका मुखौटा क्या दर्शा रहा है, उसकी पर्सनालिटी को, अच्छा या बुरा, तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी मुखौटे के अकॉर्डिंग हम उसको जज करते थे। ठीक है, तो अब पर्सनालिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, राइटर का नाम याद रखना और पर्सनालिटी की जो भी डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मून और NM की डेफिनेशन है कि पर्सनालिटी मे बी नॉट डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, mood of behaviors, interest, attitude, capacities and aptitudes। व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है कि व्यक्ति के ढांचे जो हैं और उसका जो व्यवहार है, उसकी जो इंटरेस्ट है, रुचियां हैं, अभिव्यक्ति, सामर्थ्य हैं, जो उनकी योग्यता है, एबिलिटी है और उसकी अभिरुचि का सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन है, यानी कि इन सारी चीज़ों का एक संकलन है, वो पर्सनैलिटी को दर्शाता है, के रूप में की जाती है, संकलन के रूप में की जाती है। यानी कि आपके एबिलिटी जो है किसी काम करने की, या आपका बॉडी शेप, जो ढांचा जो है, आपका बिहेवियर कैसा है और आपकी योग्यताएं, एबिलिटी कैसी है, इसके अकॉर्डिंग हम आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोरिंग, आप इनके नाम से भी इनकी डेफिनेशन को और इस राइटर को याद रख सकते हैं कि बोरिंग तो हमेशा ही याद ही रहता है चीज़ें कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो इस तरह से हम अपनी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि पर्सनालिटी इज़ एन इंडिविजुअल्स कॉन्सिस्टेंट एडजस्टमेंट विद इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट का जो उसका परिवेश है जिसमें वो रहता है। हिंदी में कहा है व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके परिवेश के समाचीन समायोजन है। ठीक है, जिस तरह से उस समाज में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उसका जो समायोजन है वो उसकी पर्सनालिटी को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं हमारे जो अल्टीग्रेड है उसमें इन्होंने सिर्फ टाइप पूछे हैं, पर हम और भी अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, क्लासिफिकेशन के अंदर किस तरह के टाइप्स दिए हुए हैं वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपके लिए कि हिप्पोक्रेट्स ने कौन सी 3 पर्सनालिटी दी, नीचे ऑप्शन आ सकते हैं, तो हमें हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे 5 तरीके से दिया गया है, यानी 5 टाइप में दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेंगे हिप्पोक्रेट्स के बाद क्रिस्टमर्स, शेल्डन की क्या थ्योरी है और जंक्स और स्प्राइंजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। हिप्पोक्रेट्स, तो इनका टाइम है 462-377 BC। ठीक है, इन्होंने 4 टाइप के पर्सनालिटी दिए हुए हैं। ठीक है, जो पहला है क्लोरिक, इसमें किस तरह के पर्सन की पर्सनालिटी आती है, जो बॉडी स्ट्रांग होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं शरीर से,
इरिटेबल होते हैं, हमेशा चिड़चिड़ापन करते रहते हैं। इमोशनली वीक होते हैं, अगर कोई कुछ करे यार मुझे ये दे दे तो वो बहुत इमोशनली दे देंगे उस चीज़ को, यानी इमोशनली वीक है, उनसे कोई भी कुछ भी काम कराया जा सकता है। नंबर 2 आता है मेलानकॉलिक। इसमें किस तरह के लोग होते हैं? डिसअपॉइंटेड होते हैं, बॉडली स्ट्रांग होते हैं एंड इमोशनली वीक होते हैं। ठीक है, हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते हैं हर एक चीज़ को लेके। और थर्ड पॉइंट है फ्लैगमेटिक। ठीक है, तो इसमें किस तरह के लोग की पर्सनैलिटी आती है? ऑलवेज हैप्पी, यानी कि हमेशा खुश रहते हैं, बॉडली वीक होते हैं, लेजी टाइप होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस, यानी कि अपने इमोशन को कंट्रोल करने में आगे रहते हैं, अपने इमोशनल कंट्रोल कर ले जाते हैं, यानी कि जहाँ पे रोना है वहाँ पे रोएंगे नहीं, इमोशनल को कंट्रोल कर लेंगे, जहाँ से वहाँ तो हंसेंगे ही, मतलब और जहाँ जैसी सिचुएशन होती है जहाँ पे नहीं हंसना है, कुछ ऐसी बात होगी पर आपको हंसी आ रही है, पर आप अपने इमोशनल पे कंट्रोल काबू कर लेते हैं। इस तरह के लोग आते हैं फ्लैगमेटिक में। आपको नाम भी याद रखने हैं, उसके टाइप भी याद रखने हैं। ठीक है, और नंबर 4 है सैंग्विनिक। तो इसमें किस तरह के लोग आते हैं? ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी आशावादी होते हैं, कुछ करके दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह के बॉडली स्ट्रांग होते हैं, यानी कि शरीर से मजबूत होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ब्लड की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कर्मठ होते हैं यानी डिलीजेंट होते हैं, चेयरफुल और इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, अपने इमोशनल को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने इस तरह के टाइप दिए हुए हैं, ह्यूमर और फ्लूइड दिया हुआ है, यानी कि जो जिस तरह के लोग हैं, यानी 4 टाइप अपने पीछे देखें, उसमें येलो बाइल, इनको ब्लैक बाइल या ब्लड और फ्लैगम कहते थे। ठीक है, फ्लूइड के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरी दी हुई है, आप इस तरह से भी इसको, अगर आप बीपीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। आप ऐसे चार्ट बना के अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्रेशमर क्या कहते हैं। जर्मन फिजिशियन है, अर्नेस्ट क्रेशमर इनका नाम है और इनका टाइम है 1888 टू 1964। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर। इन्होंने 3 टाइप दिए हुए हैं पर्सनालिटी के, जो कि है पहला पिकनिक नाम से पता चला है, मौज मस्ती करने गए हैं, आराम करने गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पिकनिक टाइप की पर्सनालिटी में लोग कैसे आते हैं? मिलनसार होते हैं, आराम तलब होते हैं, आराम ढूंढते रहते हैं, इधर लुढ़क जाएं उधर लुढ़क जाएं, आराम से सो लें, उन्हें कोई काम ना करना पड़े। इस तरह के लोग किस तरह के होते हैं? मोटे होते हैं और चेहरा उनका गोल होता है, कद उनका छोटा होता है। ठीक है, इस तरह के लोग इसमें पिकनिक में आते हैं। एथलेटिक की अगर बात कर लें तो वो कैसे होते हैं? बलवान होते हैं, मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं, मजबूत, और वाइड चेस्ट होता है। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज़ बैलेंस्ड, यानी कि बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है पूरा बैलेंस्ड होता है उनका, अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हैं। जीवन के प्रति उनका जो अप्रोच है बहुत बिग होता है, और एडजस्टमेंट विद सोशल, यानी सामाजिक तौर पे वो बहुत एडजस्टमेंट करके चलते हैं। ठीक है, अच्छा सा अपना सब बना के चलते हैं। और एस्थेनिक में देख लेते हैं, इसमें किस तरह की पर्सनालिटी के लोग आते हैं? टाल होते हैं, वीक होते हैं, लंबे तो होंगे पर वो कमज़ोर होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, ड्रीमर होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने देखेंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, बुद्धिमान भी होंगे, और काम होंगे, शांत होंगे, एकदम एकांत प्रिय होंगे, उन्हें समाज दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी कि रिक्लूसिव पर्सनैलिटी होती है। और इसमें डिसऑर्डर होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको क्या बोलते हैं? स्चॉइड। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको स्पेलिंग SCHIZOID। ठीक है, अच्छे से देख लें, पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे आते हैं शेल्डर की थ्योरी। ये थ्योरी है, अगर आपने मीजोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ नहीं जानते हैं क्या होता है, तो मैंने फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल फाउंडेशन वीडियो बनाया है, और क्लास 2 का वीडियो है, वो क्लास 1 का वीडियो 2 है, आप उसमें जाके इसको डिटेल में इसमें देख सकते हैं कि एक्टोमॉर्फ क्या होता है, मीजोमॉर्फ क्या होता है। बाकी तो हम ही पढ़ा ही रहे हैं आगे। ठीक है, तो पहले हम आगे देखते हैं, फिर इस पे आते हैं कि सोमैटोटाइप क्या होता है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी को सोमैटोटाइप की रेटिंग देते हैं कि वो मीजोमॉर्फ में आता है या एक्टोमॉर्फ में आता है। ठीक है, तो इससे पहले और भी देख लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है एंडोमॉर्फ मीजोमॉर्फ क्या है, तो एंडोमॉर्फिक की बात कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हैं। इसकी रेटिंग दी हुई है सोमैटोटाइप रेटिंग
ठीक है। इसमें एंडोमॉर्फिक किस तरह के लोग होते हैं? मिलनसार होते हैं, आराम तलब होते हैं, जैसा कि आप फिगर से भी देख पा रहे होंगे, मोटे हैं, गोल मटोल हैं, उनका गोल चेहरा है, गोल का चेहरा गोल है, कद छोटा है उनका, ठीक है। और इस तरह के लोग किस तरह की एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं? एजिलिटी, स्पीड, ऐसे खेल में जो इनकी एरोबिक वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हाई होता है, ठीक है। जैसे कि हम कार्डियो वाले जो वर्कआउट्स हैं, हमारे रनिंग इवेंट्स हैं, ये बहुत जल्दी नहीं, इनके ऊपर इनका जो प्रदर्शन है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है, ये नहीं कर पाते हैं, इसमें अच्छे नहीं होते हैं। ये किस गेम में अच्छे होते हैं? पावर लिफ्टिंग में, शॉट पुट में, डिस्कस थ्रो बहुत अच्छा कर सकते हैं, सुमो, कुश्ती, ये सारे इस तरह के जो गेम हैं उसमें ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे एंडोमॉर्फिक पीपल पर्सनैलिटी। तो कैसे होते हैं? आराम तलब होते हैं, मिलनसार होते हैं, और उनका बॉडी शेप कैसा होता है? गोल मटोल होते हैं, ठीक है। तो एंडोमॉर्फिक, ये आपको याद रखना होगा कि इस तरह की पर्सनैलिटी आती है। मीजोमॉर्फिक देखते हैं, इनका सोमैटो टाइप की रेटिंग क्या है? 171। सोमैटो टाइप रेटिंग अभी पीछे देखेंगे चल के, पहले हम ये जान लें कि मीजोमॉर्फिक है क्या आखिर। तो जैसा कि आप फिगर से देख रहे होंगे, ये देखिए एकदम एस्थेटिक परफेक्ट बॉडी टाइप जिसे कहेंगे, वो मीजोमॉर्फ है। मीजोमॉर्फ में कैसा है? अच्छा और बहुत अच्छी बॉडी होती है, अच्छा बदन होता है, फुर्तीला होता है, एंथुसियास्टिक और बहुत ही बहादुर लोग इस तरह की पर्सनालिटी में आते हैं। इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? अधिकारपूर्ण होती है, कठिनाई में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इनका शरीर जो है किस तरह के गेम करने के लिए अच्छा माना जाता है? पावर के जो गेम्स होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड जो हमारी स्पीड वाले जो रेसिंग है या फिर रनिंग इवेंट है जिसमें स्पीड बहुत जल्दी चाहिए हमको, उस तरह के गेम के लिए ये बॉडी पर्सनालिटी अच्छी मानी जाती है। इनका शरीर टोटल मिला के क्या कह सकते हैं? एथलेटिक जो है शरीर इनका माना जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई मीजोमॉर्फ की। अब आते हैं हम एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक पीपल कैसे होते हैं? इनकी रेटिंग क्या है? 117, ठीक है। रेटिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह के लोग कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, देख रहे होंगे आप फिगर में किस तरह के, लंबे हैं, एकदम दुबले पतले हैं, तो टॉल हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं, देखिए इनकी हड्डी पसली निकली हुई है, दुबले पतले हैं, और सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट हैं होते हैं, ठीक है। ड्रीमर होते हैं, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता जीवी होते हैं, ये काम होते हैं, शांत, एकांत प्रिय होते हैं, यानी कि अकेले में रहना पसंद करते हैं, और रिक्लूसिव तो होते ही हैं, ठीक है। सहन शक्ति वाले खेल ये अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जिम्नास्टिक हो गया, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जिनमें हमें सहन शक्ति चाहिए होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जुंग्स का आ गया। सबसे पहले मैं अपनी सोमैटो टाइप बोलते किसे हैं, कहते किसे हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो सोमैटो टाइप क्या होता है? जैसे कि बॉडी टाइप या पर्सनालिटी टाइप को किस रेटिंग में दिया जाता है? 1 से 7 तक रेटिंग में दिया जाता है, ठीक है ना। 1 से कम उसकी रेटिंग होगी ना 7 से ज़्यादा होगी, तो उसमें ये डिवाइड किया था। जो परफेक्ट बॉडी टाइप या पर्सनालिटी होती है वो 171, यानी कि अगर ये 171 है तो वो मीजोमॉर्फ होगा, परफेक्ट मीजोमॉर्फ होगा ना, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होगा, ना ही एक्टोमॉर्फ का ना ही एंडोमॉर्फ का, ठीक है। अब आता है जिस पे आप सर्कल देख रहे हैं ना, सर्कल देख पा रहे हैं, ये अब आता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ की सोमैटो टाइप क्या रेटिंग है? 117। इसी तरह से एंडोमॉर्फ की रेटिंग क्या है? जो पूरा राउंड है प्योर एंडोमॉर्फ है, वो उसकी रेटिंग क्या है? 711, ठीक है। अब मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के बीच में किस तरह के अगर लोग आते हैं, यानी कि थोड़े से वो एक्टोमॉर्फ होते हैं, थोड़े से वो मीजोमॉर्फ होते हैं। देखिए जैसे बॉडी टाइप से आप देख पा रहे होंगे कि है तो दुबला, पर उतना भी दुबला नहीं है तो मीजोमॉर्फ, पर उतना भी उसकी बॉडी अच्छी नहीं है। तो इन दोनों के बीच की जो बॉडी टाइप या पर्सनालिटी आती है उसको बोलते हैं एक्टोमीजोमॉर्फ, ठीक है। इसी तरह से अगर मीज़ो और एंडो के बीच की जो पर्सनालिटी आती है, यानी कि पूरी तरह से वो मीज़ोमॉर्फिक यानी अच्छी बॉडी भी नहीं है और पूरी तरह से वो गोल मोटोल भी नहीं यानी एंडोमॉर्फ भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीच की जो पर्सनालिटी आती है, आप फिगर से देख पा रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं एंडोमीजोमॉर्फ। अब ना पूरी तरह से एंडो है ना ही एक्टो है, यानी कि लंबा है, दुबला है,
और गोल मटोल भी है, तो वो किस में आ जाएगा, इन दोनों के बीच की बॉडी टाइप में आ जाएगा, यानी एंडो एक्टोमॉर्फ उसको बोलेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं स्कोर ऑफ सोमैटोटाइप 171 का। अगर कहीं पे एग्ज़ाम में 171 दे दिया जाए तो उस बॉडी टाइप को हम किस तरह की बॉडी टाइप कहेंगे, यानी 1 में आता है लो एंडोमॉर्फी, उसकी जो एंडोमॉर्फी होगी वो लो होगी। 7 में हाई मेसोमॉर्फी, यानी हाई मेसोमॉर्फ होगा वो, जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी वो हाई मेसोमॉर्फिक में आ गया, यानी कि देखिए 7 है तो हाई मेसोमॉर्फी आ गया, 1 है तो लो एक्टोमॉर्फी बॉडी टाइप कहेंगे। कुल मिलाकर इसको हम क्या कहेंगे, 171 बॉडी टाइप कहेंगे। अगर किसी का स्कोर 263 आता है, स्कोर का एक बहुत बड़ा सा चार्ट है, जब हम इसको डिटेल वीडियो में बनाएंगे तो हम उसको समझाएंगे। अभी आप बेस समझिए इसका क्या है कि कुछ एग्ज़ाम में आ जाता है 263 आता है, तो इसका तात्पर्य क्या है, यानी कि हम इस तरह से लेके चलेंगे। 263 तो अपनी तरफ अपनी जगह ही है, हम बस एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, बस यही में इसको लगाना है, नंबर्स अपने आप ऐड हो जाएंगे। यानी कि ऊपर देखिए एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, इसमें भी एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। तो टू क्या है, लो एंडोमॉर्फी है उसकी, 6 में क्या है, हाई मेसोमॉर्फ है, और 3 में क्या है, लो एक्टोमॉर्फ है। इस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि किस तरह की हमारी पर्सनालिटी है। स्केल ऑफ बॉडी बिल्डर को देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्केल ऑफ बॉडी बिल्डर की पर्सनालिटी का सोमैटोटाइप बताइए। तो इसकी सोमैटोटाइप क्या होती है, 173 होती है। बास्केटबॉल का प्लेयर हो तो उसकी सोमैटोटाइप रेटिंग क्या होगी, 147। फुटबॉल की क्या होगी, फुटबॉल प्लेयर की 475। और ये ऐसा नहीं है कि बस ये डिसाइड कर दी गई है, ये डिपेंड करती है आपके वातावरण पे, इन्वायरमेंट, किस तरह के इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, किस तरह के समाज में रह रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो इस पे भी बहुत ही वेरी करता है। ये तो भी हमने देख लिया कि एंडोमॉर्फ कैसे, किस तरह के लोग होते हैं, मेसोमॉर्फिक किस तरह की पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जुंग्स, या हिंदी में युंग्स कह लें, तो इनकी एक बुक है जो कि है साइकोलॉजिकल टाइप्स, जो कि पर्सनालिटी के ऊपर है। आप इन्होंने 3 तरह की पर्सनालिटी के बारे में बताया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। अब फिगर से आप ब्लू वाला फिगर देखें, जो ब्लैक एंड ब्लू है, इसमें एरो जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो ये इस तरह का पर्सनालिटी क्या कहलाता है, इंट्रोवर्ट। यानी कि सब अपने अंदर सोचना, किसी से डिस्कस नहीं करना, और सोशल इंटरेक्शन इनका कम होता है, एकांत में रहते हैं। ठीक है, और जो ये एक्सट्रोवर्ट हैं, जिसमें एरो बाहर जा रहा है, ये एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि अपने दिमाग के थॉट सब बाहर फेंक देना, लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। इस तरह के लोग अपने अंदर कुछ भी नहीं रखते हैं। ठीक है, बहुत कम ही सोचते हैं, सब बड़बड़ा देते हैं। तो इन्होंने इस 3 तरह के लोगों की पर्सनालिटी को डिस्कवर किया। अब हम स्केल से समझ सकते हैं, जो स्केल दे रखी है ब्लू और रेड एरो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो इसमें जो एम्बीवर्ट आता है उसमें किस तरह के लोग होते हैं, यानी कि थोड़े से तो वो इंट्रोवर्ट होंगे, थोड़े वो एक्सट्रोवर्ट होंगे, यानी कि दोनों का थोड़ा सा मिल के एम्बीवर्ट बनता है। जैसे कि 50% और देख लेते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, और 25% एम्बीवर्ट होते हैं। ठीक है, एम्बीवर्ट विद इंट्रोवर्ट फंक्शन होते हैं, और 25% तो एम्बीवर्ट होते हैं, और 50% क्या होते हैं, एक्सोवर्ट होते हैं। तो इनका जो मिलाप है वो क्या कहलाता है, एम्बीवर्ट विद एक्सट्रोवर्ट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से 3 हमारे टाइप हुए पर्सनालिटी के, जो कि जुंग ने डिस्क्राइब किए। पहला जो है इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, और इन दोनों का जो मिक्सचर रहता है, यानी कि थोड़े उसकी क्वालिटीज़, थोड़ी इसकी क्वालिटीज़, तो मिलके क्या हो जाता है, एम्बीवर्ट। तो जो इसमें 2 तरीके के और आते हैं लोग, एम्बीवर्ट विद इंट्रोवर्ट, जो कि कम सोचते हैं, अपने अंदर ही बातें रखते हैं। ठीक है, दूसरा है कि एम्बीवर्ट तो है, उसके साथ में एक्सट्रोवर्ट फंक्शन भी उसके अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बी एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ये तो जुंग्स ने दे दिया है। अब देख लेते हैं इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रो बाहरी मुखी। ठीक है, तो इनकी क्वालिटीज़ या पर्सनैलिटी इनकी किस तरह की होती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की ट्रेड्स देख लेते हैं। तो इंट्रोवर्ट किस तरह के होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, फोकस्ड होते हैं अपनी किसी भी चीज़ को लेके, शांत होते हैं और एकदम
अपने लक्ष्य पे उनका ध्यान रहता है, वाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिन कर लेते हैं हर एक चीज़ को, अच्छे होते हैं, विजडम होता है और इंटेलिजेंट होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट की बात कर लें, बहुत लाउड होते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं और स्टूपिड भी होते हैं, स्टिंग भी होते हैं, स्पोर्टिव भी होते हैं। टू लाउड, वॉन्ट शट अप, यानी कि चुप नहीं रहते हैं, शांत नहीं रह सकते हैं, जो भी उनके माइंड में होता है सब बड़बड़ा देते हैं, सोचते भी नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है नहीं करनी है, दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि इंटेलिजेंट नहीं होते हैं और ज़्यादा फोकस्ड भी नहीं रहते हैं। ठीक है, चलता है, ठीक है। इस तरह के लोग, इस तरह की पर्सनैलिटी आती है। स्पेंजर की बात कर लें तो इन्होंने बुक लिखी है टाइप ऑफ मैन, यानी पर्सनैलिटी पे इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है टाइप ऑफ मैन। बुक के नाम भी याद करते जाइए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, तो हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए अपनी बुक में। तो इन्होंने 6 तरीके के लोगों के बारे में चर्चा की। तो फर्स्ट नंबर आता है कॉग्निटिव पीपल या पर्सनालिटी किस तरह की होती है, ये बहुत ज़्यादा पोएट होते हैं और यानी कि कवि होते हैं और राइटर होते हैं, फिलोसोफर जो होते हैं वो कॉग्निटिव पर्सनालिटी में आते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य होता है सत्य और ज्ञान की खोज, इनका लक्ष्य होता है, ठीक है। नंबर 2 आता है एस्थेटिक मतलब सौंदर्य, क्रियात्मक, क्रियाशैली जो जिनके अंदर होती है, यानी जीवन के सौंदर्य में रुचि लेते हैं, जैसे कि चित्रकार हो गए और मूर्तिकार, नृत्यकार, संगीतकार, कवि क्या, जैसे किसी सुंदरता के बारे में उसने कविताएं लिखी, ठीक है, किसी नेचर के बारे में या किसी स्त्री के बारे में उसने उसकी सुंदरता का वर्णन किया कविता के माध्यम से, तो ये एस्थेटिक में आते हैं। किसी भी सुंदर चीज़ को निखारना, ठीक है, सुंदर चीज़ की व्याख्या करना या उसको सुंदर बनाना, ठीक है, एस्थेटिक में आता है। इकोनॉमिक में क्या आता है, जो अर्थशास्त्री हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, ये सारे लोग इकोनॉमिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं। नंबर 4 है पॉलिटिकल, नाम से पता चल रहा है राजनीति में जो आता है, ठीक है, नेता जो होते हैं, कूटनीतिज्ञ जो होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, पॉलिटिकल टाइप की पर्सनालिटी में होते हैं। रिलीजियस जो होते हैं वो भगवान, आत्मा से परमात्मा की शक्ति में होते हैं, ठीक है, जिनका धर्म ही जीवन का लक्ष्य है, जो जिसमें आते हैं संत हो गए, मौलवी हो गए, पुजारी हो गए, ठीक है, तो इस तरह के लोग रिलीजियस में आते हैं। और 6 पॉइंट है हमारा आखिरी लास्ट पॉइंट है सोशल में किस तरह के लोग आते हैं, जो दयावान होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, समाज की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम मान के चलते हैं, ठीक है, तो इसमें इस तरह के लोग आते हैं। ये हमारे कंप्लीट हुए 6 पॉइंट जो कि इस रेंजर के पॉइंट्स थे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म हुआ। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्रीवियस वीडियो देखें, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज़ हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। अगर कोई कमी है तो उसको भी कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर करें, लोगों को एजुकेट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।